सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो जाओगे। देखिए आप रोइए मत, पहले जाके रिसेप्शन पे फॉर्म भरिए, डॉक्टर अभी आने वाला है। ओके? नाम क्या है? मेरा नहीं, पेशेंट का। एंथनी डिसिल्वा। तुम उसका कौन है? वाइफ है। मेरा नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और आपका साइन कीजिए। शंखं संदधतीं करस्पृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां खड्गं चक्रगदशजपदगं शूलं भुषण्डिं शिरः शंखं संदधतीं करस्पृणयनां सर्वाङ्गभूषा। जय माँ चामुंडे। निकृष्ट, आज क्यों आया है कूका के पास? कूका जी, माँ चामुंडा के लिए प्रसाद आया न जे। नाम क्या है? एंथनी। अच्छा है, अच्छा है। तू अच्छी तरह जानता है बकरा कैसे काटते हैं। जा, माँ चामुंडा तुझ पर कृपा करेगी। जय माँ चामुंडे। That's good. अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये खतरे से बाहर है, लेकिन सुबह होने तक इन्हें होश नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो आराम कर सकती हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। Okay, as you wish. सिस्टर, हर 4 घंटे के बाद ये इंजेक्शन रिपीट कर देना। ओके डॉक्टर। सॉरी जी मैडम, ये आपको डिस्टर्ब हुआ ना जी? सुनो, यस। डॉक्टर कुलकर्णी कब आएंगे? मालूम नहीं जी, नहीं अभी आएगा ना जी वो। नर्स, ये होश में कब आएंगे? डोंट वरी मैडम, 1-2 घंटे में ये होश में आ जाएंगे। एंथनी, एंथनी, एंथनी,
नर्स, मेरे पति की तबीयत फिर खराब हो गई है। प्लीज कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, प्लीज। अंजलि, 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 आप हटिए, डॉक्टर कुलकर्णी पे आती होंगे। डॉक्टर, इनको देखिए क्या हुआ है पता नहीं। एंथनी, एंथनी, I'm sorry. He's no more. Anthony, 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 डॉक्टरों की लापरवाही से एक और जिंदगी मौत के आगोश में। इंटरेस्टिंग। कर्नल, ये खबर पढ़ी आपने? होलीफील्ड हॉस्पिटल में कल सुबह एंथनी डिसिल्वा की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। परसों रात एंथनी डिसिल्वा के अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कुलकर्णी ने उसे सुरक्षित घोषित कर दिया था, लेकिन कल सुबह डॉक्टर कुलकर्णी के अनुपस्थिति में एंथनी डिसिल्वा की संदेहास्पद मौत हो गई। डॉक्टर कुलकर्णी मौत का कारण हार्ट फेल बताते हैं। होलीफील्ड हॉस्पिटल में ऐसे होने वाली ये 5वीं घटना है। कर्नल भाई, ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये डॉक्टर नहीं, कसाई है कसाई। खूनी कातिल से ज्यादा खतरनाक है। अरे आम लोग तो इन्हें भगवान समझते हैं। इकबाल, हो सकता है कि अस्पताल में इस तरह 5 मौत इत्तेफाक ना हो, और यह भी हो सकता है कि वजह डॉक्टर की लापरवाही नहीं बल्कि और कुछ हो। वजह ही तो मैं भी जानना चाहता हूं। डॉक्टर कुलकर्णी, आपको शायद ये बात नहीं मालूम है कि डिसिल्वा की मौत से हमारे हॉस्पिटल की कितनी बदनामी हो रही है। I know, sir. But sorry to say, it's not our fault. मैंने खुद एंथनी डिसिल्वा का कामयाब ऑपरेशन किया था, लेकिन सुबह सुबह अचानक उसने क्यों दम तोड़ दिया मैं ये खुद नहीं जानता हूं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए था डॉक्टर कुलकर्णी, आपको जानना चाहिए था। हो सकता है कि आपकी दी हुई कोई दवा या कोई इंजेक्शन उसको रिएक्ट कर गई हो। नो सर, एंथोनी डिसिल्वा की लाश मैंने भी देखी थी, मगर लाश में किसी दवा के रिएक्शन का कोई लक्षण नहीं था और न लाश में किसी तरह की पॉइजनिंग का कोई असर पाया गया था। यस सर, इट्स अ क्लियर केस ऑफ हार्ट फेलियर। एंथनी डिसिल्वा की मौत आनी थी, वो आई। अब सर, डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज कर सकता है, मौत का तो नहीं। डॉक्टर कुलकर्णी, इस हॉस्पिटल में ये 5वां हार्ट फेलियर का केस है। बकौल आपके वो 5 मरीज हार्ट अटैक से मरे, जबकि दर हकीकत उनमें से कोई भी हार्ट का पेशेंट नहीं था। सर, मेरे ख्याल से इनके हार्ट अटैक की वजह ऐसी कोई नई बीमारी हो सकती है जिसके बारे में अब तक हमें पता नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा वायरस हो जो उनके दिल पर डायरेक्ट अटैक करता हो। अच्छी कल्पना कर लेते हैं आप डॉक्टर नारायण। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कल्पना ही है। डॉक्टर कुलकर्णी, हर आविष्कार के पीछे कोई न कोई कल्पना ही होती है। बगैर कल्पना के कोई आविष्कार नहीं किया जा सकता। ऐसा हो सकता है क्या? मैं डॉक्टर नारायण की बात से सहमत हूं। इसलिए एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम इस बात का देखा जाना बहुत जरूरी है। सर, लेकिन पोस्टमार्टम होना अब पॉसिबल नहीं हो सकता। बट व्हाई? क्योंकि एंथनी डिसिल्वा की वाइफ पोस्टमार्टम के खिलाफ थी, एंड बिकॉज दिस इज नॉट अ पुलिस केस, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बॉडी क्लेम करके ले जा चुकी हैं, और अब तक तो शायद एंथनी डिसिल्वा को दफनाया भी जा चुका होगा। Oh no. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.
his soul rest in peace. God bless you, my child. बेटी घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप चाहिए। संभालो बेटा खुद को। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। रोती है, उसके मर जाने पर रोती है, मगर रोने से मरने वाला वापस नहीं आता है। चल उठ, भाग यहां से, भाग। भाग यहां से, जा। मां चंडिका का प्रसाद है ये। ओम ह्रीं काली कंकाली किल किल स्वाहा। ओम ह्रीं रक्त चामुंडायै कुरु कुरु सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। तुमने ऐसा क्यों किया एंथनी? तुम अपनी सुसी को छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी? एंथनी, प्लीज एक बार वापस आ जाओ, सिर्फ एक बार, अपनी सुसी के लिए वापस आ जाओ एंथनी।
नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कैसे आ सकते हो? तुम वापस कैसे आ सकते हो? तुम वापस नहीं आ सकते। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। कर्नल, लगता है लड़की के दिमाग पर उसके पति की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है। बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही है। कहती है कल रात जो आदमी उसके घर घुस आया था वो कोई और नहीं उसका पति ही था, जो मरकर दोबारा जिंदा हो गया। अच्छा, मिसेस डिसिल्वा, मैं कर्नल परमवीर। आप मुझे बताइए क्या क्या हुआ था? आया था वो एंथनी आया था। वो वापस आ गया है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। क्या वो सचमुच आपका पति एंथनी था? आपको यकीन है? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो एंथनी ही था। क्योंकि मिसेस डिसिल्वा, एंथनी मर चुका है। वो मरकर जिंदा हो चुका है। वो भूत बन चुका है। अगर वो भूत बन गया तो फिर यहाँ वापस क्यों आया था? वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। कर्नल, आई थिंक कोई चोर चोरी करने के इरादे से आया होगा और मिसेस डिसिल्वा उसे अपने पति का भूत समझकर डर गई होंगी। आप क्या समझते हैं? क्या मैं अंधी हो गई हूँ? क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्या मैं अपने पति को पहचानूंगी नहीं? वो एंथनी था। वो मुझे मार डालेगा। वो एंथनी नहीं हो सकता, क्योंकि एंथनी मर चुका है। आप उसे खुद दफना कर आई है। आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये आप झूठ बोल रही है। कोई भी मुर्गा कब्र से उठकर नहीं आ सकता। हाँ, वो बिल्कुल कब्र से उठकर आया था। उसके कपड़े और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो कब्र से उठकर आया था। तो आइए, चले मेरे साथ। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में जहां आपने आपके पति को दफनाया है। अगर वो यहाँ वापस आ चुका है तो उसका ताबूत भी खाली होना चाहिए। आइए।